वेलकम टू ट्यूशन सीबीएसई, एक फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म जहां पर सीबीएसई के हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। चलिए करते हैं प्रश्न उत्तर का सेशन शुरू। अब हमने क्या देखा, हमें कुछ लीव्स कलेक्ट करनी है, जैसे कि तुलसी जिसे कहते हैं बेसिल, नीम, मिंट, कोरिएंडर यानी धनिया। इन लीव्स को क्रश करना है और स्मेल करना है। क्या सारी लीव्स की स्मेल एक सी होती है? डू दे स्मेल अलाइक? इसका आंसर क्या होना चाहिए? नो, ऑल लीव्स स्मेल डिफरेंटली। बच्चों, हम लोग जो चाय पीते हैं, हमारे मम्मी डैडी जो चाय पीते हैं, उस चाय की जो पत्तियां होती हैं, अगर आप उसे पानी में डालेंगे तो उसकी एक स्मेल आती है, तो आप पहचान सकते हैं ये चाय की पत्ती है, यानी घर पे चाय बन रही है। उसी तरह से इलायची जहां उगती है, उसकी पत्तियों से इलायची की खुशबू भी आती होगी। तो डू ऑल द लीव्स स्मेल अलाइक? नहीं, हर लीफ की स्मेल अलग अलग होती है। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल? क्या हम उनकी खुशबू से सच में उन पत्तियों को पहचान सकते हैं? यस, वी कैन स्मेल द लीव्स एंड टेल अबाउट द प्लांट्स सच एज लेमन। अगर आप कभी भी नींबू के झाड़ की पत्ती को तोड़ लें और सूंघें तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो नींबू की पत्ती है, क्योंकि उसमें नींबू की स्मेल आएगी। अब इस फोटोग्राफ को देखना है, ये ऐसा लग रहा है हाथी है, ये चूहा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है मकाओ करके जो एक बहुत बड़ा तोता आता है, ये तोता लग रहा है। बच्चों, मकाओ, तोता, एलिफेंट और चूहा तो हमने बना हुआ देख लिया, लेकिन हमें भी कहा गया है कुछ ड्राई लीव्स लेके आओ। आपको याद है ना, जब इस पार्ट को मैंने शुरू किया था तो मैंने ड्राई लीव का एक डायनासोर बनाया था। तो चलिए ड्राई लीव्स फिर से बुलाते हैं। ड्राई लीव्स का डायनासोर तैयार हो जाए। ये 3 पत्तियां, सूखी पत्तियां, डायनासोर का चेहरा, उसकी बॉडी और उसकी पूंछ, हमने भी बना दिया डायनासोर एक पत्तियों के सेट से। बहुत ही मजे आ रहे हैं। चलते हैं बच्चों आगे। दीदी ने हमें सिखाया, अब की बार क्या सिखाया? रबिंग करना। बच्चों, एक कागज लेना है आपको और उस पर क्रेयॉन लेना है। क्रेयॉन तो समझते हो ना, जो मोम कलर होते हैं वो लेने हैं, और उसे किसी पेड़ की छाल पर रख देना है और फिर उसे हिलाना है, तो जो पेड़ का इंप्रेशन, जो रबिंग है, वो आ जाएगी। अब सबसे पहले क्या करना है? एक पेपर, क्रेयॉन या कलर पेंसिल लेनी है। फिर हमें एक लीफ को रखना है, एक पत्ती को रखना है। उस पत्ती के ऊपर उसकी नसें होनी चाहिए। फिर हमें उसके ऊपर अपने पेपर को रखना है और धीरे धीरे क्रेयॉन उस पर रब करना है। आप देखोगे कि आपका पत्ती का आकृति इस तरह से आपके कागज पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है? पुट द पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब द क्रेयॉन एंड द पेंसिल। अब की बार हमें पेड़ की जो स्किन, जो स्टेम होती है, जिसे हम तना कहते हैं, उस पर लगाना है और ऐसे रब करना है। आप इसे हल्के हाथ से जरूर करिएगा, नहीं तो आपका पेपर फट जाएगा। और आप देखोगे कि पेड़ की स्किन पर जो भी है, जहां पर भी खड्डे हैं, वहां आपके पेपर पर भी आपकी गहरी पेंसिल चलेगी और उसकी ड्राइंग उभर आएगी। अब हमसे कुछ पूछ रहे हैं, आर द रबिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट सिमिलर? क्या अलग अलग पेड़ों की रबिंग सिमिलर है? चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होना चाहिए नो, ऑल रबिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट। अलग अलग पेड़ों की रबिंग्स अलग अलग होगी, क्योंकि हर पेड़ की स्किन एक सी नहीं होती। चलो बच्चों, अगला सवाल, विच लीफ गेव अ गुड रबिंग? पहले हम इस सवाल को सिलेक्ट करते हैं, कौन सी लीफ ने हमें अच्छी रबिंग दी। अब चेक करते हैं। लीव्स विद रफ वेन्स गेव गुड रबिंग। लीफ विद रफ वेन्स यानी जिस पत्ती के स्किन पर आपको रफ रफ फील होगा, यानी ऐसा लगेगा कि सच में यहां पर नस है, उबड़ खाबड़, वहीं पर अच्छी सी रबिंग बनेगी। अगर प्लेन लीफ होगी तो नहीं बनेगी। आगे का सवाल पढ़ते हैं। इन केस ऑफ विच ट्रीज वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफिकल्ट? अब उन्होंने पूछा कौन से वाले ट्री की रबिंग डिफिकल्ट थी और ऐसा क्यों था। चलो बच्चों जानते हैं। रबिंग वॉज डिफिकल्ट इन केस ऑफ प्लेन और स्मूथ ट्रंक। आप जानते हैं सफेदे का एक पेड़ होता है जिसे यूकलिप्टस कहते हैं। ये रेतीली जगह पर पाया जाता है। इसका जो तना होता है ना, एकदम प्लेन होता है। अगर आप उस पर रबिंग भी कर लोगे ना, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा आपने कुछ किया है, क्योंकि वो एकदम स्मूथ और प्लेन था।
अच्छी रबिंग के लिए आपको चाहिए कि वहां पर कुछ ना कुछ उबड़ खाबड़ हो, है ना बच्चों। तो हमने दीदी की हेल्प से एक और चीज सीखी, रबिंग। रबिंग यानी क्रेयॉन चाहिए, हमें चाहिए कागज, और हमें चाहिए पत्ती या पेड़ का तना। एक टेबल पर पत्ती को रखना, ऊपर कागज, और धीरे धीरे पेंसिल या क्रेयॉन या पेंसिल कलर की हेल्प से हमने रबिंग बनानी है। आगे चलते हैं बच्चों। अब हमें इस फोटोग्राफ को अच्छे से देखना है, और यहां हमसे पूछा है ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पर फूल और पत्तियों के पैटर्न बने हैं। ये देखो ना, वॉल पेंटिंग में फूल और पत्तियां बनी हैं। ये जो कुशन्स हैं, जिसे हम पिलोज कहते हैं, इन पिलोज पर क्या बना हुआ है? इन पिलोज पर भी फूल और पत्तियां। ये जो बच्ची ने पैंट्स पहनी है, इन पर भी फूल और पत्तियां। इनकी किताब का कवर भी फूल और पत्तियां। ये बेड कवर भी फूल और पत्तियां। कर्टन्स यानी कि ये जो पर्दे हैं, ये भी फूल और पत्तियां। और ये नीचे जो कारपेट बिछा है, चलो अब इनके नाम लिख देते हैं। वॉल पेंटिंग, कर्टेन, पिलोज, बेड कवर, बुक कवर, पैंट्स, प्रिंट, फ्लोर मैट, ऑल हैव लीव्स एंड फ्लावर्स। इन सब में लीव्स और फ्लावर्स ही तो हैं बच्चों। ये तो बड़ा मजेदार है। अब हमें ऐसी चीजें अपने घर में ढूंढनी हैं जिनमें पैटर्न्स होते हैं। बहुत आसान है, हमारे बेडशीट्स, पिलोज, कर्टेन्स और क्लोथ्स पर लीव्स के पैटर्न्स होते हैं। हमें अब क्या करना है? अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हमने बहुत सारे प्लांट्स एंड ट्रीज देखे होंगे, क्या उनके नाम बताना चाहेंगे? हां, ज्यादातर नीम यानी नीम का पेड़, बैनियन यानी बरगद का पेड़, मैंगो का पेड़, अशोक का पेड़, पपीते का पेड़, अमरूद का पेड़, रोज और बेसिल यानी तुलसी, ये पेड़ हम सबने देखे होंगे क्योंकि ये लगभग सब जगह मिलते हैं। यहां तक कि तुलसी का पौधा यानी बेसिल हमारे घरों में भी होता है। बहुत से घरों में तो रोज भी होता है, और बहुत से ऐसे घर भी होते हैं जिनमें बनाना बड़ी आसानी से मिलता है। अब हमें कुछ ऐसे ट्रीज के बारे में बताना है जो हमने नहीं देखे। बच्चों, आप कहां रहते हो, इससे यह पता चल पाएगा कि आपने क्या देखा और क्या नहीं देखा। मान लो कि अगर आप बहुत ठंडी जगह नहीं रहते तो ऐसा हो सकता है कि आपने सैफरॉन का मतलब केसर का पेड़ या पौधा नहीं देखा होगा। एप्पल का पेड़ या पौधा भी नहीं देखा होगा। आपने एप्पल खाए जरूर होंगे क्योंकि एप्पल या तो नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर में उगते हैं। अगर आप वहां नहीं रहते हो तो आपने ये नहीं देखे होंगे। आलमंड यानी बादाम कैसे उगते हैं ये भी आपने नहीं देखा होगा। वाटरमेलन की खेती भी बहुत मुश्किल है कि कुछ बच्चों ने देखी हो। कस्टर्ड एप्पल मतलब खरीफा या सीताफल, ये भी हो सकता है नहीं देखी हो। फिग यानी अंजीर, कुछ बच्चे तो ये भी नहीं जानते कि अंजीर क्या होती है। बच्चों, एक बहुत ताकतवर और पौष्टिक ड्राई फ्रूट होता है अंजीर। आप चाहें तो रोज एक अंजीर अगर दूध के साथ ले लें तो आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। यही तो लुक अराउंड हमें सिखाता है। हमने आज बहुत सारे प्लांट्स के नाम सीख लिए, गार्डन में घूम लिए, दीदी के साथ खेल लिए और प्लांट फेरी का गेम भी सीखा। अब हम भी गार्डन में पड़ी हुई पत्तियों को इकट्ठा करके अपनी बुक के अंदर एक अच्छी सी आकृति बना पाएंगे। पक्का प्रॉमिस ना बच्चों? चलो, अब हमने देखा यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं। डज द ट्री बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, विच वंस? क्या एक ही पेड़ पर फ्लावर्स और फ्रूट्स दोनों हो सकते हैं? अगर हां तो वो कौन सा पेड़ है? हमने लिखा मैंगो ट्रीज बेयर बोथ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। मैंगो एक ऐसा पेड़ होता है जिस पर फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी। हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक? अगर आप देखना चाहते हैं मैंगो ट्री तो ठीक मेरे पीछे ऊपर देखिए, ये मैंगो ट्री की लीव्स हैं बच्चों। इसकी लीव्स कुछ इस तरह की दिखती हैं। इसके फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब हमें यह बताना है, लीव्स लुक बिग, लॉन्ग एंड स्मूथ। बड़ी भी होती हैं, लंबी भी होती हैं और एकदम चिकनी यानी स्मूथ होती हैं। कौन से एनिमल इस ट्री में रहते हैं अब वो बताते हैं। टर्माइट्स मतलब दीमक, स्क्विरल मतलब गिलहरी, स्पैरो चिड़ियाएं, स्पाइडर हर पेड़ पर रहता है स्पाइडर मतलब मकड़ी, इंसेक्ट्स लिव इन द ट्री। तो कौन कौन रहता है? स्क्विरल्स, टर्माइट्स, इंसेक्ट्स,
स्पाइडर्स एंड स्पैरोज ये मैंगो ट्री पर रहते हैं। अब हमें मैंगो ट्री पर कौन कौन रहता है ये भी पता चल गया बच्चों। अब आप हो गए हो इंटेलिजेंट। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में और ज्यादा मस्ती और फन के लिए। लुक अराउंड की किताब को पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। बाय बाय बच्चों। ट्यूशन सीबीएसई का यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप बाकी के वीडियोस के लिए हमारी वीडियो लाइब्रेरी में जाएं और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें सब्सक्राइब और लाइक।